नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने जो मोमेंटम दी थी दो दिन जो मोमेंटम दी थी लगभग सेम मोमेंटम थी। लेकिन मार्केट क्या करता है, आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और वहीं से ये लुढ़क जाता है और लुढ़कने के बाद में ये अपने लोअर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग करता है। जो आज के दिन का लो था उसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुई है, आप यहाँ से आप देखोगे क्लियरली, इस ट्रेंड लाइन को जब कल यहाँ पे ब्रेक करके गया था तो हमें लगा था कि ये ट्रेंड लाइन सस्टेन होगी और ऊपर मतलब फ्लैट ओपनिंग होके ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा। 26,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर ओपनिंग होती और सस्टेन अगर कर जाता तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती। लेकिन मार्केट ने सबको यहाँ पे धोखा दिया है, मार्केट ने सबको यहाँ पे ट्रैप किया। जिन्होंने भी ऊपर की मोमेंटम के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी या फिर बीटीएसटी कोई ट्रेड लिया होगा, उन लोगों को धोखा दिया। मार्केट ने एक गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के साथ ही यहाँ से ये नीचे आता है। देखो नीचे आता है लेकिन मोमेंटम जो थी वो बड़ी नहीं थी। ये नीचे आने के बाद ये छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा और एक छोटी सी ऊपर की और नीचे की मोमेंटम देख के लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया। तो यहाँ पे जो जोन बनाया मार्केट ने, ये बहुत छोटी रेंज थी और इस रेंज में ट्रेड करने लायक कुछ था ही नहीं। मैंने आज कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया है। बिल्कुल मेरा आज जो डे है वो नेट नो ट्रेडिंग डे है। निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है 25,860 के ऊपर दी है। कल की क्लोजिंग से 167 पॉइंट निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद ये वापस और नीचे आता है और नीचे एक रेंज बनाता है और एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग भी करके जाता है। क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल के आसपास करके गया है, 59,000 के आसपास क्लोजिंग की है। क्लोजिंग जो हुई है 59,034 के आसपास मिली है। फाइनल क्लोजिंग जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग हुई है वो 59,034 के आसपास मिली है। लेकिन कल की जो क्लोजिंग हुई थी उससे 427 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग करके गया। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं था। देखो पहली कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करता है, पहली कैंडल में अगर आपने नीचे की ट्रेड की होगी तो ही आज यहाँ पे प्रॉफिट में रहे होंगे, वरना आपने इस जोन में या फिर इस रेंज में अगर ट्रेड की होगी तो आपको यहाँ पे मार्केट ने फंसाया होगा और आपका एसएल जरूर लेके गया होगा। क्योंकि ये जो रेंज बनी है, इस रेंज में जो प्रीमियम होते हैं वो डी के ज्यादा होते हैं और आपका एसएल हिट करवा के यहाँ पे गया होगा मार्केट। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है, लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया है बैंक निफ्टी। कल की क्लोजिंग से 427 पॉइंट, ये ध्यान में रखो कि नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जोन था या लेवल था वो था 59,000 का राउंड लेवल, तो इसके नीचे नहीं गया बैंक निफ्टी। तो ये हमारे लिए एक यहाँ पे अच्छी यहाँ पे न्यूज है या फिर अच्छी क्लोजिंग आप यहाँ पे मान सकते हो। 59,000 को इसने ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी के डेली का चार्ट अगर देखोगे, कल इसने बुलिश कैंडल बनाई थी, आज इसने वापस एक रेड कैंडल बना दी है और रेड कैंडल ने क्लोजिंग कल की कैंडल के नीचे आके दी है। तो मार्केट में हमने बोला था ये जो जोन है, इस जोन में हमें पेशेंस रखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है इस लो के नीचे की क्लोजिंग का या फिर इस जो ये स्विंग हाई है, जो 2 दिन का ये जो हाई लगाया हुआ है, इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग का। तो हम इसका वेट करेंगे, शांति से वेट करेंगे। इसके ऊपर या फिर नीचे निकलता है तब हम यहाँ पे नई पोजीशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे, निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग दी थी वहां से ये नीचे आ चुका है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग या फिर 26,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग। तो हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाते और ये जो रिसेंट हाई लगाया था इस हाई के लिए यहाँ पे टारगेट रखते। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे के लिए इस लो के आसपास का ध्यान रखना है। इस लो के नीचे की क्लोजिंग हमें यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनानी है और यहाँ पे एक नीचे की मोमेंटम हो सकती है जो कि इस लो के आसपास तक आ सकती है। इसके लिए हम इस टारगेट को लगा सकते हैं। लेकिन जब तक ये इस दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पे भी शांति से वेट करना है। निफ्टी आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मार्केट को पेशेंस टेस्ट
करने दो। मार्केट आपको जबरदस्ती हाथ पकड़वा के ट्रेड नहीं करवाता। देखो कहीं भी किसी भी जगह बिना वजह अगर यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई या फिर आपने ट्रेड की तो आप फंसोगे जरूर। मार्केट आपको कभी पैसा ऐसे नहीं देता है। मार्केट कभी भी आपको वेट करवाता है। वेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे अच्छे लेवल पे या पे सही जगह पे यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे तो ही आपको मार्केट पैसा देके जाएगा। 15 मिनट का चार्ट देखो, निफ्टी का एक्सपायरी थी, अच्छा मोमेंटम नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो लोअर लेवल के आसपास हुई है इसी के आसपास और 900 के आसपास हमें यहाँ पे ओपनिंग चाहिए। इस जोन में ओपनिंग होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो वापस कहाँ पे आ सकता है, ये 26,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ये एक हमारे लिए एक यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अगर कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो ये टारगेट लगा के रखूंगा। नीचे अगर निकलता है तो नीचे 100-120 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट पकड़ के यहाँ पे कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। देखो आज गैप डाउन हुआ और नीचे आ गया। मार्केट अगर गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 950 या 26,000 के नीचे तो यहाँ पे कभी भी वेट करना, बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड मत करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनती है, रेंज बना के 26,000 को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे और ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहां से अगर वापस रेंज बना के नीचे निकलता है तो वापस इस लो के आसपास से क्या क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी हम नीचे की तरफ यहाँ पे लेंगे और अगर ये गैप डाउन मिले आपको, देखो अगर ये गैप डाउन अगर आपको मिल जाए यहाँ पे कहीं 800 के नीचे 750 800 इसके आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। ये एक पहला मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे कर सकता है क्लोजिंग के आसपास तक आने की। अगर कम क्वांटिटी में आपको रिस्क अगर लेनी है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे की ट्रेड कब बनेगी, जब ये यहाँ पे एक मोमेंटम करेगा और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है, कोई ऐसी कैंडल बनती है या फिर कोई ऐसा सेटअप बनता है जो नीचे की मोमेंटम हमें इंडिकेट करता है तो यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं नीचे के लिए। अगर यहीं से ये यहाँ पे रेंज बना के नीचे की तरफ यहाँ पे निकल जाए, अगर रेंज बना के ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। लगभग 500 के आसपास या 550-600 के आसपास का टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं नीचे की तरफ। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे नीचे की तरफ ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको कल ट्रेड करनी है तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग हुई है इसका आसपास अगर ये ओपन होता है और आज के लो को अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। लगभग 200-300 पॉइंट की यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 59,000 एक बार यहाँ पे ब्रेक होगा और ये मोमेंटम में आपको यहाँ पे 200-300 पॉइंट यहाँ पे देके जाएगा। तो अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में 59,200 के आसपास तक टारगेट या फिर आज के हाई के आसपास तक टारगेट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल कम क्वांटिटी रखेंगे, ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप अगर होता है 59,200 या 150 के आसपास तो यहाँ पे रेंज देखेंगे। बिना रेंज के मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। अगर रेंज के बाद निकलता है तो मैं दोनों तरफ यहाँ पे कम क्वांटिटी में लेने की कोशिश करूंगा। नीचे अगर गैप डाउन अगर मिलता है यहाँ पे कहीं 800 के ऊपर या 900 के नीचे इसके बीच में अगर ओपन होता है तो यहाँ भी मैं रेंज देखूंगा। पहला मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे कर सकता है 59,000 को एज ए रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे वापस एक नीचे की भी मोमेंटम हो सकती है, तो यहाँ पे हम नजर बनाए रखेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करता है उस हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखो गैप डाउन होने के बाद में आपको यहाँ पे क्लियरली वेट करना है। आपको हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है तो कहीं भी आपको मोमेंटम होती हुई दिख सकती है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।